उधर चाईबासा के नोआ मुंडी में चर्चित बोकारो साइडिंग से लॉयर्स चोरी मामले में 7 साल बाद भी कार्रवाई नहीं शुरू हुई थी, जिसके बाद अब विधानसभा की समिति ने पहुंचकर फिर से जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआ मुंडी प्रखंड के बोकारो साइडिंग से 7000 मीट्रिक टन लौह अयस्क की चोरी के मामले की जांच एक बार फिर शुरू हो गई है। इसकी जांच के लिए झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा पहुंची है। समिति के सभापति जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और सदस्य महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे के नेतृत्व में हेमंत सरकार ने एक बार फिर से मामले की जांच शुरू की है। आपको बता दें कि 2010-11 में नोआ मुंडी प्रखंड के बोकारो साइडिंग से 7000 मीट्रिक टन आयरन ओर की चोरी हो गई थी। 2013 के दिसंबर में झारखंड विधानसभा के प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति ने इस मामले की जांच की थी और सदन को रिपोर्ट सौंपा था, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी को दोषी पाया गया था। समिति ने किसी बाहरी एजेंसी से मामले की जांच कराने की अनुशंसा भी की थी, लेकिन झारखंड में लाल फीताशाही का असर इस कदर हावी था कि 7 साल बाद भी न तो जिला खनन पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई और न ही किसी बाहरी एजेंसी से इस मामले की जांच सरकार ने कराई। विधानसभा की प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति ने एक रिपोर्ट दिया था विधानसभा को, और रिपोर्ट 2010-11 में नोआ मुंडी के बोकारो साइडिंग से 7000 मीट्रिक टन आयरन ओर के चोरी के संबंध में था, और समिति ने पाया था उसमें कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अलग अलग जगहों से स्टॉक के अलग अलग फिगर मिल रहे हैं, मात्रा मिल रही है, तो इसके बारे में भी जांच कर लेना चाहिए। और इस मामले की जांच किसी बाह्य एजेंसी से कराने की अनुशंसा समिति ने किया था। 7000 मीट्रिक टन लौह अयस्क की चोरी यानी कि सरकार के राजस्व में डाका डालने का मामला था। बावजूद इसके 7 साल बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर सवाल उठना तो लाजमी है। नोआ मुंडी के बोकारो साइडिंग से 7000 मीट्रिक टन लूट चोरी के मामले में उस समय FIR भी हुई, लेकिन आज तक अनुसंधान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। एक कदम भी अनुसंधान के मामले में आगे नहीं बढ़ सके, तो मैंने इनको बताया कि आपके अनुसंधान के कौन कौन बिंदु हो सकते हैं। अगर यहाँ की पुलिस डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिस से ही सूचना मांगेगी तो कहाँ संभव है। जिस पर शक की सुई जाती है उसको भी अनुसंधान के दायरे में रखना चाहिए। बोकारो साइडिंग से आयरन ओर की चोरी हुई या उसे बेचा गया, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जब्त किए गए ओर को लोगों को बेचने का आदेश दिया गया था, जो नियम के अनुसार तो गलत है। वहीं मामले में कई बार जांच की गई, लेकिन हर बार जांच रिपोर्ट में लौह अयस्क की मात्रा अलग अलग बताई जा रही है। लिहाजा लौह अयस्क तस्कर और अधिकारियों के गठजोड़ से सरकार के राजस्व चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी अब बाहरी एजेंसी से जांच की जरूरत बताई जा रही है। अधिकांश को बेच दिया, किसी न किसी को दे दिया, कंपाउंडिंग कर दी। जबकि मामला पुलिस में है तो कोर्ट के अनुमति के बिना कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद जितनी समितियां आती हैं, जितनी बार जांच होती है, 50,000 टन से लेकर 99,000 टन तक स्टॉक होने की बात आ रही है। तो 7000 मीट्रिक टन चोरी हो गया तो गौण हो गया, कौन चोरी किया, किसने चोरी किया, चोरी हुई कि नहीं हुई। अगर चोरी नहीं हुई तो रिपोर्ट कैसे हो गई। साल 2010-11 में नोआ मुंडी क्षेत्र से लौह अयस्क की तस्करी बदस्तूर जारी थी। आयरन ओर माफिया नेताओं और अधिकारियों के गठजोड़ ने सरकारी खजाने पर जो डाका डाला था वो जग जाहिर है। ऐसे में 7 साल बाद भी लौह अयस्क चोरी के मामले का पटाक्षेप न होना किसी बड़ी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चाईबासा से राजेश पति की रिपोर्ट।